इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगा इफ्तार पार्टी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। नाविक ने कोर्ट में यह बयान दिया है कि आरोपियों ने उन्हें डरा धमका कर नाव को जबरदस्ती वो गंगा के बीच में ले गए और इफ्तार पार्टी की। साथ ही आपको बता दें कि बीएनएस धारा 308 को भी बढ़ाया जा सकता है इनके खिलाफ, जिससे कि 10 साल की सजा हो सकती है इन्हें। वहीं दूसरी तरफ बेबी रानी मौर्य का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद के सामने हड्डियां फेंक दी जाए तो भी क्या अखिलेश यादव इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे या फिर कुछ कहेंगे। इस पर और अपडेट्स के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज सर, ये जो पूरा मामला हुआ है, नाविक ने कोर्ट में बयान दिया है कि इन आरोपियों ने उन्हें जबरदस्ती डरा धमका कर वो गंगा नदी के बीच में लेके गए और फिर इफ्तार पार्टी किया। ये क्या दर्शाता है, क्या मैसेज देता है? बिल्कुल, देखिए बड़े बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। आपने देखा कि 16 मार्च को केस दर्ज हुआ और 16 मार्च के बाद जब गिरफ्तारी हुई है इन 14 लोगों की, तो अब बड़े खुलासे हो रहे हैं कि पुलिस ने जब इन जिहादियों पर डंडे बरसाने का काम किया। देखिए, जिहादी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जब हमने देखा है कि गंगा को हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ माना जाता है, मां माना जाता है। चलिए, आपने इफ्तार पार्टी तक तो आयोजन की थी, तब तो बात वो अलग, लेकिन आपने कैसे हड्डियों को चबा चबा के उसमें फेंका है, वो तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। खुलासा ये हुआ है इस मामले में कि किस तरीके से नाविक को पहले डराया धमकाया गया, क्योंकि देखिए नाविक की अगर बात करें तो बहुत गरीब व्यक्ति था। उसके कॉलर पकड़कर धमकाया गया कि अगर आप अपनी नाव में इफ्तार पार्टी नहीं कराएंगे तो आपको जान से भी मार दिया जाएगा। ऐसी धमकियां दी गई थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। और पुलिस ने जब मामला दर्ज किया है तो पुलिस की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि कैसे उसे धमकाया गया, और पुलिस ने इस बात को बाकायदा कोर्ट के अंदर रखा है। और कोर्ट में यह कहा गया है कि देखिए, धमकाने की बात हो या फिर इफ्तार पार्टी करने की बात हो, इस मामले में जो बीएनएस की धारा उन पर लगाई गई है 308, उसे बढ़ाया जाएगा और 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान है। पुलिस दरअसल ये कह रही है, हालांकि सब कोर्ट पर ही निर्भर है कि कोर्ट इस मामले में आखिर क्या सुनवाई करती है, क्योंकि अभी तो वो जेल के अंदर है और इन 14 आरोपियों पर डंडे बरस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कृत्य किया है जिससे हिंदुओं की आस्था के साथ आप खिलवाड़ भी कह सकते हैं। खबर तो ये भी आई थी कि जो आरोपी हैं, इन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तो वो काफी रो रहे थे और जज के सामने हाथ जोड़कर रिहाई की भीख भी मांग रहे थे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं रिहाई की भीख तो आप मांग रहे हैं, लेकिन आपने तमाम हिंदुओं की आस्था के खिलवाड़ क्यों किया? क्या ये जानबूझकर किया गया? क्योंकि देखिए, इसमें सवाल कई हैं। आखिर ऐसे ही समय में क्यों किया गया जब नवरात्र का पर्व शुरू हुआ? आखिर ऐसे ही समय में क्यों किया गया जब 2027 के चुनाव आ रहे हैं? आखिर ऐसे ही समय में क्यों किया गया जब ईद काफी नजदीक होती है? क्या उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की योजना थी और इसके पीछे बड़ी साजिश थी? किस बड़े राजनेता का हाथ था इसमें? ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और इसलिए इन पर डंडे भी बरस रहे हैं और अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं। देखिए, गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि इन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, इनको फांसी दे दी जाए, इन जिहादियों का एनकाउंटर कर दिया जाए। 10 साल तो बहुत कम सजा की बात है। जो तमाम हिंदू संगठन है या आम लोग हैं हिंदू, वो कह रहे हैं कि इनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, क्योंकि गंगा को मां मानते हैं और उस मां में आपने खाकर हड्डियां फेंकी, वो भी मुर्गे की हड्डियां फेंकी गई हैं। जो आम जनता कहती है, जो पुलिस कहती है और जो राजनेता कहते हैं, क्योंकि बेबी रानी मौर्य का बयान भी आया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस मामले को जब हम डिस्कस करते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों का जवाब ही पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट में अगली सुनवाई होगी तो अभी जो पूछताछ में और निकलकर सामने आ पाएगा, कोर्ट उन दलीलों को वहां पर रखेगी। और खास तौर पर क्योंकि अगर हम बात करें रजत जायसवाल की, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उनकी तरफ से जो केस दर्ज करवाया गया था, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बाकायदा जो वीडियो दर्शा रही है वो जानबूझकर इन्होंने इफ्तार पार्टी की कैसे डराया धमकाया वो दर्ज जता रहा है। क्योंकि देखिए, अगर वीडियोग्राफी की बात करें, जो वीडियो सामने आया है वो कोर्ट के अंदर तो पेश ही किया गया है, जिसमें खास तौर पर वो हड्डियों को खाकर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। चबा चबा कर खाई जा रही है बिरयानी और उसमें जितनी भी हड्डियां हैं उसमें गंगा में फेंकी जा रही है। पहले तो वो इस बात को लेकर फंस गए हैं, लेकिन अब इसमें फंसना उनका तय है कि क्या 14 लोगों ने उन नाविक को गिरफ्तार डराया धमकाया, क्योंकि
क्योंकि वो नाविक जब कोर्ट में ये कह रहा है कि मुझे कॉलर पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं कोर्ट अगली सुनवाई में इन पर 308 की धारा को बढ़ाने का प्रावधान कर सकती है, क्योंकि अभी पुलिस ये कह रही है कि 308 की धारा जब आपने लगाई है, बीएनएस की धारा हमने लगाई है, तो कहीं ना कहीं आप हमें परमिशन दीजिए ताकि इन्हें 10 साल की सजा का प्रावधान हो। सर, एक अहम सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि हम जब देखते हैं ऐसी जितने भी मामले आते हैं कि उत्तम नगर में जब हमने देखा कि कुछ बूंदों की वजह से जो मुस्लिम महिला पे पड़ी थी, इतना बड़ा बवाल हो गया, तरुण की हत्या हो गई, और एक तरफ हम देखते हैं कि गंगा नदी में इस तरीके से हड्डियां चबा कर फेंक दिया जाए, तो ये क्या हिंदू समुदाय के सहन शक्ति को उकसाया जा रहा है? क्या उनको चुनौती दी जा रही है कि हम देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? देखिए, कुछ लोग चुनौती की जानबूझकर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो विपक्षी पार्टियों से भी संबंध रखते हैं और उन मौलानाओं से भी जो जिहाद फैलाने की बात करते हैं। मौलाना सलीम को आपने देखा किस तरीके से वो बात करता था, मौलाना जर्जिस को आपने देखा किस तरीके से वो उकसाने का काम करता था। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मुसलमानों को इसलिए उकसाया जाता है ताकि वो हुड़दंग करें, ताकि वो ऐसी इफ्तार पार्टियां करें। अब गया कौन जेल में? ये 14 लोग ही गए, वो मौलाना तो नहीं गए जो मौलाना उकसाने का काम कर रहे थे, वो राजनेता तो नहीं गए जो उकसाने का काम कर रहे थे। तो ऐसे मौलाना इन लोगों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये मुसलमान समझ गए कि हमारे जीवन की बर्बादी इन मौलानाओं, इन राजनेताओं की वजह से हो रही है, तो शायद ये ऐसे कृत्य ना करते। और अब जब इन पे डंडे बरस रहे हैं, जब ये साजिश कर रहे थे, तब इन्हें क्या दिमाग में नहीं था कि हमें कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ेगी? खैर, ऐसे में अगर इनको सजा होती है 10 साल की, तो एक एग्जाम्पल सेट होगा और हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में ऐसी स्थिति नहीं होगी। सर, दूसरी तरफ बेबी रानी मौर्य का भी बयान आया है। उन्होंने अखिलेश यादव से सीधा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद में इस तरीके से हड्डियां फेंकी जाती तो भी क्या अखिलेश यादव उस चीज का समर्थन करते या कोई प्रतिक्रिया देते? बिल्कुल, देखिए, बेबी रानी मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो बेबी रानी मौर्य यानी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उनकी तरफ से उस बयान का पलटवार किया गया जो अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था। यानी अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह कहा था कि गंगा में इफ्तार कर लिया तो गलत क्या हो गया? गंगा में अगर इफ्तार कर लिया है तो उसमें गलत क्या है? गंगा में इफ्तार कर लिया है तो आखिर क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अरे भाई, गंगा में अगर इफ्तार किया गया है, आपने देखा है किस तरीके का इफ्तार किया गया, और आपने तो वो वीडियो देखी भी होंगी। लेकिन आप अगर एक बार ये कह देते, क्योंकि आप देखिए मौलाना रिजवी हो, तमाम ऐसे मौलाना हैं, उनकी बयान भी सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे मौके पर जब नवरात्र का महीना है और अगर बात, माफ करिएगा, नवरात्र चल रहे हैं, 9 दिन के नवरात्र होते हैं, और अगर हम बात करें गंगा माँ की, क्योंकि गंगा माँ सबके जीवन से जुड़ी होती है, खासतौर पर हिंदुओं के, क्योंकि किसी भी चीज़ को पवित्र करना होता है तो हम देखते हैं कि गंगा के छींटों को ही डाला जाता है। तो आस्था इतनी जुड़ी हुई है, तो उसके साथ अगर आपने खिलवाड़ किया है तो आप तो जेल जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव खास तौर पर उसे सही बता रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव ने हमेशा से हिंदुओं को नकारने का काम किया है। और देखिए, वाकई बेबी रानी मौर्य जब ये कह रही हैं कि क्या अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने मस्जिद पर हड्डियां फेंक दी हैं तो कोई बात नहीं, चलता है, फेंकने दीजिए? अखिलेश यादव ये नहीं कह सकते, क्योंकि अखिलेश यादव ने गंगा मां पर इफ्तार पार्टी को सही सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है और इन चुनावों में मुसलमानों के वोट बैंक हासिल करने के लिए उन्होंने बताया। देखिए, वोट बैंक की राजनीति हर एक राजनेता करता है, लेकिन आपको अगर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होना है तो सभी जातियों की बात करनी होगी, हिंदुओं की भी बात करनी होगी, मुसलमानों की भी बात करनी होगी। लेकिन ना तो आप हिंदुओं की बात करते हैं, ना आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने ये शब्द क्यों कहा कि आप मुसलमानों की बात नहीं करते, क्योंकि आपकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में अंदर, मुलायम सिंह आपके पिता भी रहे और आप भी रहे सीएम, लेकिन बावजूद उसके आज मुसलमान हाशिए पे है और आज भी आप मुसलमानों को सिर्फ उकसावे वाली रणनीति में फंसाने का काम कर रहे हैं। और जब गंगा माँ की बात आती है तो आप कहते हैं कि इफ्तार पार्टी में गलत क्या है। तो आप भी ऐसे ही लोग हैं जो मुसलमानों को फंसाने का काम करते हैं। सर, वो तो ये भी कह रहे थे कि क्योंकि पुलिस वालों की हथेली गर्म नहीं की गई इसलिए गिरफ्तारी हो गई, तो वो अपने ही प्रदेश जहां वो सीएम बनना चाहते हैं, अपने ही प्रदेश की पुलिस को घूसखोर बता रहे हैं। देखिए, दरअसल उनकी सरकार में पुलिस घूसखोर थी, इसलिए उन्हें वो बातें याद रहती हैं, इसलिए वो पुलिस को घूसखोर बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर घूसखोर होती तो शायद ये तस्वीर सामने ना आती कि 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बीएनएस की धारा को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश
प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जरा सी भी कोई गलत गतिविधि होती है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। आप किसी भी मामले में देख लीजिए, आपने खामनेई के मुद्दे को लेकर देखा कि क्या खामनेई का मुद्दा जब सामने आया, लोग सड़कों पर आए तो क्या ऐसा हुड़दंगबाजी हुई? नहीं हुई। कितने लोग निकले, शिया समुदाय के कितने लोग चौक चौराहे पर मौजूद थे। आपने ईद का मौका देखा, ईद के मौके पर कुछ लोगों ने पूरा प्लान बना रखा था कट्टरपंथ फैलाने का, पूरा प्लान बना रखा था दंगा फैलाने का, लेकिन क्या ईद के मौके पर आपको कोई घटना देखने को मिली? ईद भी पूरे अच्छे तरीके से निकल गई। और अब देखिए कि नवरात्र का जो इस वक्त दिन चल रहा है और 26 तारीख को रामनवमी होगी, उसको लेकर भी पुलिस बल पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि विपक्षी पार्टी जरूर लोगों को उकसाने का काम करते हैं, लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है कि ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी है और हमें चैन और अमन के साथ रहना है, जो कि विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती। जिस इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर गंगा इफ्तार पार्टी केस पर लगातार सियासत गरमाती जा रही है। पहले अखिलेश यादव का बयान आया, उसके बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब हो सकता है कि इन पर बीएनएस 308 की धारा को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि इन्हें 10 साल की सजा भी हो सकती है। वहीं लोग इनकी फांसी की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत में ये बयानबाजी चालू है कि अगर मस्जिद में हड्डियां फेंक दी गई तो क्या अखिलेश यादव कुछ कहेंगे? इससे अखिलेश यादव पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जैसा उन्होंने गंगा इफ्तार पार्टी केस के लिए समर्थन किया, लेकिन वहीं वो चुनावी हिंदू बनने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि अब चुनाव सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस केस में आगे और क्या खुलासे होते हैं, ये हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।